आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा कार्यालय में विकास यात्रा पर संवाद, 12 वर्षों की उपलब्धियां बनी चर्चा का केंद्र। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। पुलिस ने बदली समाज की तस्वीर, राजनांदगांव पुलिस की पहल बनी मिसाल। 164 गांव हुए अपराध मुक्त, पुलिस और जनता के विश्वास का उत्सव। स्कूलों में नए सत्र का उत्सव, बच्चों का हुआ भव्य स्वागत। तिलक आरती से हुई शुरुआत, किताबें और साइकिल का वितरण। मोदी सरकार के 12 वर्ष पर फोटो प्रदर्शनी, 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। किसानों और महिलाओं के लिए योजनाओं का प्रदर्शन। स्कूलों में पहले दिन अव्यवस्था, गाइडलाइन उल्लंघन से स्कूल संचालन पर सवाल। गर्मी के बीच स्कूलों में कम उपस्थिति। राजनांदगांव जिले में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत इस बार एक अलग ही रंग और उत्साह के साथ देखने को मिली। छुट्टियों के लंबे ब्रेक के बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो स्कूल परिसर बच्चों की मुस्कान, शोर और नई उम्मीदों से गुलजार नजर आया। जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों में पहले दिन को खास बनाने के लिए अलग अलग तरह के स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं बच्चों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया तो कहीं पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत हुआ। नए सत्र की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए कई स्कूलों ने पारंपरिक और सांस्कृतिक माहौल तैयार किया। इसी कड़ी में पीएम श्री सर्वेश्वर दास नगर पालिका निगम उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम स्कूल में पहले दिन का नजारा और भी खास रहा। यहां बच्चों का मंत्रोच्चारण के बीच स्वागत किया गया, उन्हें तिलक लगाया गया और नई किताबें भेंट की गई। कुछ छात्रों को साइकिल भी वितरित की गई, जिससे उनके चेहरे पर खुशी और भी बढ़ गई। पहले दिन छात्रों को स्कूल के नियम, पाठ्यक्रम और साल भर की गतिविधियों की जानकारी दी गई। नन्हे बच्चों के लिए विशेष स्वागत कार्यक्रम भी रखे गए ताकि वे स्कूल के माहौल में सहज और आत्मविश्वास के साथ कदम रख सके। शिक्षकों ने बच्चों को नियमित अध्ययन, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण की सीख दी। वहीं कई स्कूलों में नए सत्र की शैक्षणिक योजना भी साझा की गई। इस मौके पर अभिभावकों ने भी नए सत्र की शुरुआत पर खुशी जताते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। शिक्षा विभाग के अनुसार जिले के सभी विद्यालयों में पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है और पहले दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति भी संतोषजनक रही। आज हमारा जून 16, 2026 नया सत्र 26-27 का आज से शुरुआत हुआ है। सुबह 7:30 बजे हमारे प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के बच्चों को तिलक लगा के फूलमाला, पहले क्लास के बच्चों को फूलमाला चढ़ा के बच्चों को और सरस्वती वंदना करके शुरू किया गया। उसमें हमारे SMDC के अध्यक्ष श्री कमलेश्वर सूर्यवंशी सर भी उपस्थित थे और बच्चों को आशीर्वाद दिए। और अभी सेकंड हाफ में हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल जो बच्चे लोग आए हैं उनको पुनः 9th क्लास के जो बच्चे हैं उनको किताब और साइकिल दिया गया स्कूल के यानी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा। और 10th के बच्चों को भी निःशुल्क किताब बांटा गया है और उसमें भी हमारे सूर्यवंशी सर उपस्थित थे। आज सुबह प्राइमरी की स्कूल जो है सुबह 7:30 में प्रारंभ हुई, जिसमें प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रार्थना एक की गई, जिसमें गायत्री मंत्र सहित जो गुरु मंत्र है और अपना जो राष्ट्रगीत है उसके माध्यम से स्कूल प्रारंभ किया गया। और जिसमें हमारे जो यहाँ की नवपदस्थ प्राचार्य डॉक्टर मोनिसा वर्गीस जी हैं, जिनका अभी 2-3 दिन पहले ही वो यहाँ पे अभी नियुक्त होकर आई हुई हैं, तो उनकी उपस्थिति में बहुत ही अच्छे वातावरण में सुबह प्राइमरी के और उसके बाद में 11:30 पे हाई स्कूल के जो बच्चे हैं क्लास 9th से 12th तक के, उनका यहाँ पे एक प्रेयर प्रार्थना सभा एक आयोजन की गई थी। आज तो पहला दिन है, हमारे बच्चे आए हैं स्कूल में और बहुत उत्साहित है पढ़ने के लिए और क्लास आने के लिए। और पिछले साल भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है उन लोग की और हमारा बच्चा तो फर्स्ट डिवीज़न से निकला है। यहाँ पढ़ाई अच्छी है और हम चाहते हैं आगे भी अच्छे से पढ़े बच्चे यहाँ। बच्चों के भविष्य को
बच्चों के भविष्य के लिए जो यहाँ पे दिया जा रहा है शिक्षा अच्छा दे रहे हैं। आईटी वगैरह सब्जेक्ट भी लाए हुए हैं यहाँ, जो हमारे बच्चों को इंटरेस्टेड हैं और उसके कारण बच्चे उत्साह से स्कूल आ रहे हैं। हम लोग के अंदर बहुत उत्साह है कि इतने महीनों के गर्मी छुट्टी के बाद जो स्कूल खुला तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि इन सब में जैसे हम लोगों ने गर्मी छुट्टी भी मनाया और उसके बाद स्कूल खुलने का उत्साह ऐसा था कि और अच्छा पढ़ने को मिलेगा और नया नया इंस्पिरेशन भी मिलेगा। तो से हम लोग बहुत खुश थे कि और आज मैं सुबह उठी भी और मैं स्कूल आने की खुशी में मैं जल्दी तैयार भी हो क्योंकि मैं स्कूल आने के लिए बहुत एक्साइटमेंट में थी। राजनांदगांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा महावीर चौक फ्लाईओवर के नीचे 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 15 से 17 जून तक आयोजित की जा रही है, जिसका शुभारंभ सांसद संतोष पांडे और महापौर मधुसूदन यादव ने किया था। राजनांदगांव में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश और छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना है। प्रदर्शनी में चित्रों और जानकारीपूर्ण पैनलों के माध्यम से केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को दर्शाया गया है। साथ ही एलईडी स्क्रीन के जरिए भी नागरिकों को योजनाओं और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसमें किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी गई आर्थिक सहायता, कृषि क्षेत्र में सुधार, ई नाम पोर्टल का विस्तार, गरीब कल्याण योजनाओं के तहत आवास निर्माण, मुफ्त राशन वितरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए प्रयासों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया गया है। आपको बता दें, स्थानीय स्तर पर आयोजित यह प्रदर्शनी लोगों को सरकार की नीतियों और विकास कार्यों से अवगत कराने का माध्यम बनी हुई है। राजनांदगांव में नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन कई स्कूलों में अव्यवस्था और शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। आपको बता दें, तेज गर्मी के कारण छात्रों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही, जिससे कई कक्षाओं में उपस्थिति प्रभावित हुई। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर यह भी देखने को मिला कि कुछ स्कूलों में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। शासन की गाइडलाइन के अनुसार जहां एक निर्धारित संख्या में प्रार्थना कराई जानी थी, वहीं कई स्थानों पर केवल 2 या 3 प्रार्थनाएं ही करवाई गई। इससे शिक्षा विभाग के निर्देशों के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं शिक्षकों का कहना है कि कम उपस्थिति और गर्मी की स्थिति के कारण स्कूल संचालन में व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही है, जिसके चलते सभी गतिविधियों को तय गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरह लागू करना संभव नहीं हो सका। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से इस स्थिति पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में निरीक्षण और निर्देशों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। नहीं, देखिए, उपस्थिति तो मेरे को लग रहा है मौसम को देख के मौसम का प्रभाव तो दिख रहा है। उपस्थिति तो खैर बच्चों की बहुत कम है, तो जैसा होना चाहिए उससे कम ही है। इतनी गर्मी में हम लोग एडमिशन की प्रक्रिया ही करते थे और असली बच्चों की भीड़ जो है वो 1 जुलाई से आती थी। मेरे को लग रहा है अभी भी ऐसा ही कुछ, इतनी गर्मी को देखते हुए लग रहा है कि बच्चों की भीड़ लगता है अभी नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है। आज शाला प्रवेश उत्सव वगैरह मनाया है? नहीं, अभी शाला प्रवेश उत्सव नहीं मनाए हैं, वो अभी 2-4 दिन के अंदर ही मनाएंगे। हमारे यहाँ नहीं मनाए। प्रेयर को लेकर जो नया गाइडलाइन आया है, उसमें आप लोगों ने क्या किया? देखिए, उसमें कुछ नए प्रेयर के साथ कुछ नए और प्रार्थना ऐड किया गया है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता इस बार सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि इसे विकास यात्रा का संवाद बताया गया। इस मौके पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार के 12 सालों को नीति से नतीजे तक की यात्रा बताया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इन वर्षों में शासन की प्राथमिकता कागजों से निकलकर जमीन पर उतरी है और इसका असर सीधे आम नागरिकों तक दिखाई दे रहा है। प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया गया कि अब लाभार्थी सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि बदलती हुई जीवन शैली का हिस्सा बन चुके हैं। कार्यक्रम में यह भी संदेश दिया गया कि सरकार के लिए विकास सिर्फ परियोजनाओं का नाम नहीं बल्कि जनता के भरोसे का विस्तार है। वक्ताओं ने इसे विश्वास आधारित
शासन मॉडल बताया, जिसमें योजनाएं सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने पर जोर है। प्रेस वार्ता के अंत में आने वाले समय के संगठनात्मक कार्यक्रमों और जनसंपर्क अभियानों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इसे जनसंवाद से जुड़ा उत्सव बताया। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम सिर्फ उपलब्धियों की सूची नहीं बल्कि 12 साल के उस राजनीतिक सफर की झलक रहा जिसमें विकास, संवाद और जन विश्वास को केंद्र में रखने का दावा किया गया। 12 साल बेमिसाल, 12 साल विकास के, विश्वास के, जन कल्याण के, जो 12 साल में मोदी जी ने देश का मान, सम्मान, स्वाभिमान पूरे विश्व में बढ़ाया है। पूरे देश में चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मजदूर हो, उनको ध्यान में रखकर पूरी नीतियां बनाई है। और जातिवाद से ऊपर उठकर आम गरीब आदमी का जो कल्याण है वो कैसे हो सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से हो, घर घर नल लगाने की योजना हो, चाहे गरीबों को घर बनाने की योजना हो, चाहे फिर इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन देने की योजना हो, चाहे फिर गाँव में प्रधानमंत्री सड़क बनाने की योजना हो, चाहे फिर ट्रेन सड़कें अच्छी बनाने की योजना हो, चाहे फिर अच्छी ट्रेन चलाने की योजना हो, तो जितनी भी योजनाएं हैं वो सब योजनाएं देश के विकास के लिए, देश के आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 12 सालों में जितना काम हुआ है उतना काम पिछले 50 सालों में भी नहीं हुआ। अक्सर पुलिस की पहचान कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण तक सीमित मानी जाती है, लेकिन राजनांदगांव में पुलिस की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो समाज में सकारात्मक बदलाव की नई कहानी लिख रही है। यहां पुलिस ने सिर्फ अपराध रोकने का काम नहीं किया बल्कि गांवों को अपराध मुक्त बनाने, युवाओं को शिक्षा से जोड़ने और समाज के विभिन्न वर्गों को सम्मान देने का अनूठा प्रयास किया है। इसी पहल के तहत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव पुलिस के पहल विश्वास, संवाद और समाधान कार्यक्रम में शामिल होकर इस बदलाव की मुहिम को सराहा। राजनांदगांव पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम केवल सम्मान समारोह नहीं था बल्कि समाज और पुलिस के बीच मजबूत होते विश्वास का प्रतीक भी बना। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आधुनिक रीडिंग रूम में और लाइब्रेरी का लोकार्पण किया जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को बेहतर अध्ययन सुविधाएं मिलेगी। कार्यक्रम में 107 सरपंचों, 164 अपराध मुक्त ग्रामों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में कोटवारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की सबसे खास बात रही अपराध मुक्त गांवों की बढ़ती संख्या। 164 गांवों ने यह संदेश दिया कि सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी साझी जिम्मेदारी है। इस दौरान 1000 यातायात मित्रों ने सड़क सुरक्षा का संकल्प लिया। वहीं लोगों की जान बचाने वाले नागरिकों, डोंगरगढ़ मेले और होली पर्व के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव पुलिस का पहल कार्यक्रम पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल बन सकता है। उन्होंने कहा कि 164 गांवों का अपराध मुक्त होना सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और जन भागीदारी की बड़ी सफलता है। आज पहल राजनांदगांव में शानदार नवाचार जिसे कहा जा सकता है, जो समाज से जुड़ा हुआ और पूरे समाज को एक साथ जोड़ने के लिए एक अनूठा पहल किया गया, जिसमें पुलिस और प्रशासन मिलकर उन लोगों को सम्मानित किया गया है जो पुलिस को सहायता करते हैं। सबसे बड़ी बात, जो अभी राजनांदगांव जिले के 164 गांव हैं जहां 24, 25 और 26 में अपराध शून्य रहे, उन अपराध ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उनको सम्मानित किया गया है पुलिस विभाग के माध्यम से। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा आज एक नवीन पहल का प्रारंभ किया गया। इसके तहत पहल नाम से एक रीडिंग रूम खोला गया है, एक कोचिंग सेंटर, और आने वाले समय में पहल मेंटरशिप प्रोग्राम भी किया जाएगा, जिसमें विभिन्न जो सब इंस्पेक्टर्स नवीन पदस्थ हुए हैं शासन के द्वारा, उनके द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम जो आने वाले बच्चे हैं उनके आसपास के क्षेत्र के उनको दिया जाएगा। साथ ही आज पहल कार्यक्रम के तहत कोटवारों का सम्मान किया गया है और इसके अतिरिक्त यातायात मित्र जो राजनांदगांव पुलिस ने बनाया है, ऐसे 1000 से अधिक यातायात मित्र हमारे ज़िले में बने हैं जो सभी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उन सभी का आज यहाँ पे सम्मान किया गया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान
रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। शहर और नेशनल हाईवे के कई पेट्रोल पंपों पर सोमवार को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बाधित होने से वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महावीर चौक, चिखली और नेशनल हाईवे के किनारे स्थित कई पंपों पर दोपहर तक ईंधन का स्टॉक नहीं पहुंच सका, जिससे कई पंपों पर स्टॉक उपलब्ध नहीं के बोर्ड लगाने पड़े। स्थिति यह रही कि वाहन चालक एक पंप से दूसरे और फिर तीसरे पंप तक भटकते रहे, जिससे उनका समय और ईंधन दोनों बर्बाद हुआ। दरअसल पिछले करीब 1 महीने से शहर के कुछ पंपों में समय समय पर इसी तरह की समस्या सामने आ रही है। शाम के समय जब कुछ पंपों पर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति शुरू हुई तो वहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई लोग अधिक मात्रा में ईंधन भरवाते दिखे, जबकि कुछ ने बोतलों में भी पेट्रोल भरवाया। इससे इलाके में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर अफवाहों का माहौल भी बन गया। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को सामान्य बताया है। नगर पालिका चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन को एकजुट करने का संदेश लेकर खैरागढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का दौरा राजनीतिक रूप से जितना महत्वपूर्ण रहा, उतना ही चर्चा का विषय। कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी भी बनी रही। सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच से लगातार संगठन की मजबूती और एकता की बात होती रही, लेकिन सभागार में खाली दिखी कुर्सियां कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान की ओर इशारा करती नजर आई। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर अरुण भारद्वाज के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर महंत का ढोल, नगाड़ों, आतिशबाजी और नारों के बीच जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और उत्साह ने कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन का रूप दिया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की अधिक रही कि कांग्रेस के कई प्रभावशाली चेहरे कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए दिखाई दिए। अपने संबोधन में डॉक्टर महंत ने कार्यकर्ताओं को आगामी नगर पालिका चुनाव के लिए अभी से तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में जिस तरह संगठन ने मिलकर काम किया, उसी एकजुटता को फिर से दोहराने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार को कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं, महंगाई और खाद बीज संकट जैसे मुद्दों पर घेरा। दौरे के दौरान डॉक्टर महंत ने दंतेश्वरी मंदिर और रुखड़ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा के निवास पहुंचकर राजनीतिक और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा भी की। लेकिन सम्मेलन खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व विधायक गिरवर जंघेल, नगर पंचायत अध्यक्ष नम्रता वैष्णव, रज्जाक खान और दिलीप लहरे जैसे नेताओं की अनुपस्थिति को लेकर होती रही। क्षेत्र में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनती जा रही है। नगर पालिका चुनाव आने वाला है। अपनी एकजुटता जब तक नहीं देखेगी, नगर पालिका में अच्छे से ढंग से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो मैं कार्यकर्ताओं से भेंट करने, बहन जी को आशीर्वाद देने और हमारे सब साथियों को संदेश देने आया हूँ राहुल जी का कि हम एक रहेंगे तो सब ठीक होगा। आज पूरा एनडीए जो है, हम लोग एक होकर चल रहे हैं और राहुल जी पूरी तरीके से देश के बर्बाद होने को बचाने के लिए हम सबको एक करना चाहते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत के साथ ही 16 जून को जहां पूरे प्रदेश में स्कूलों में नए उत्साह की उम्मीद थी, वहीं खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के वनांचल क्षेत्रों में पहले ही दिन व्यवस्था की तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती नजर आई। दरअसल शासन के निर्देशों के अनुसार स्कूल में समय पालन, ऑनलाइन उपस्थिति और दिन में 3 बार प्रार्थना व मंत्र पाठ जैसे नियम लागू किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कई जगह यह निर्देश सिर्फ कागजों तक सीमित दिखे। गातापार स्कूल, जंगल टेमरी, सांकरी और नवागांव जैसे क्षेत्रों के विद्यालयों में पहले दिन ही अनुशासन की कड़ी ढीली नजर आई। कहीं सुबह की प्रार्थना शुरू ही नहीं हो सकी तो कहीं औपचारिकता निभाकर उसे जल्दबाजी में खत्म कर दिया गया। कई स्कूलों में बच्चे सुबह से शिक्षक के इंतजार में बैठे रहे, जबकि कुछ जगह शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया में व्यस्त दिखाई दिए और कक्षाओं में देरी से पहुंचे। स्थिति और भी दिलचस्प तब दिखी जब कुछ विद्यालयों में पढ़ाई के बजाय एलईडी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ी गीतों के वीडियो चलते रहे और बच्चे वहीं बैठकर समय बिताते नजर आए। मध्याह्न भोजन व्यवस्था भी पहले दिन कई स्कूलों में शुरू नहीं हो सकी, जिससे बच्चों को खाली समय में इंतजार करना पड़ा। इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सभी विद्यालयों को पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि कई जगहों से अनियमितताओं की जानकारी मिली है, जिस पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल समन्वयकों से जवाब मांगा गया है। जांच के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। साफ सफाई कराए हैं सर, और मतलब उसके बाद मतलब बच्चों को भी घर घर बुलाने गए थे, नहीं आए हैं। कितने बच्चे पहुंचे अभी?
बच्चे अभी 9-10 बच्चे पहुंचे हैं। समय 10:30 हो चुका है, तो एक प्रार्थना नहीं करा है आप। जी मतलब हम लोग अभी ये अपन अटेंडेंस में बुलाए थे, इसके बाद मतलब वो बुलाए गए बच्चे को। डेली रूटीन में पहले क्या करवाना होता है स्कूल पहुंचते ही? प्रार्थना कराना रहता है, प्रार्थना वंदना। आपके बच्चे अंदर में एलईडी में छत्तीसगढ़ी गाना सुन रहे थे पढ़ाई के बजाय। वो हम लोग इसे अटेंडेंस में बुलाए थे, अपना सर तो हम लोग चालू कर लिए थे। नहीं सर, वैसे है कि लेट में नहीं, वो क्या है आने में, आज शुरुआत दिन है तो अब मैडम अभी घर से आई है इसलिए लेट हुआ है। घर से तो सभी आते हैं, आज कड़ा निर्देश पूर्ण बाहर से। हाँ, वहाँ तक तो ठीक है सर। मध्याह्न भोजन की स्थिति है? मध्याह्न भोजन तो वैसे अब अभी हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं सर। रसोईया लोग तो अभी नहीं पहुँचे हैं। पहले से व्यवस्था नहीं की गई? अब पहले से व्यवस्था नहीं की है समूह वाले लोग। स्कूल का टाइम कितना है? स्कूल तो वैसे 10 से 4 बजे है। मैडम 10:30 बजे आई। खैर वैसे कुछ काम होगा सर। राज्य शासन का जो स्पष्ट निर्देश प्राप्त है कि 16 जून से शालाएं प्रारंभ होंगी, नियमित कक्षाएं लगेंगी, प्रवेश संबंधी कार्य होंगे, बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध होगा, और इसका दिशा निर्देश हमने कल की प्रधान पाठकों और प्राचार्यों की बैठक में विकासखंड शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता ने आज एक अलग ही राजनीतिक माहौल पैदा कर दिया, जहां वक्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्षों को विकास और सुशासन का नया युग बताया। खैरागढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की रफ्तार और पारदर्शिता की नई पहचान हासिल की है। अमित चिमनानी ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है। चिमनानी ने बताया कि जनधन योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से देश भर में करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने यह भी दावा किया कि डिजिटल गवर्नेंस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए लगभग 4 करोड़ 31 लाख रुपए की बचत हुई है। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा के जिला पदाधिकारी एवं कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय मोदी जी को 12 साल देश की सेवा करते हो गए और इसमें एक रिपोर्ट कार्ड रखने के नाते क्या क्या काम हुआ इसको लेकर के आज आप सबके बीच आना हुआ है। भारत देश ने न सिर्फ ऐतिहासिक काम किया है बल्कि विश्व पटल पर भारत देश का मान भी बहुत ऊंचा हुआ। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे, इसका काम हुआ है और इसके आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं। 74 लाख रेहड़ी पटरी वालों को लोन मिला है जिनको कोई पूछता तक नहीं था। 1 करोड़ लोगों को बिजली बिल शून्य करने की व्यवस्था पीएम सूर्य घर से हुई है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम हुआ है। 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा देश भर में उपलब्धियों का बखान कर रही है। इसी कड़ी में अंबागढ़ चौकी में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा नेताओं ने मोदी सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। नेताओं का दावा है कि बीते 1 दशक में भारत ने विकास, बुनियादी सुविधाओं और वैश्विक पहचान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। अंबागढ़ चौकी के विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के चेयरमैन एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त राजीव अग्रवाल ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि 2014 में शुरू हुआ विकास का सफर आज देश को आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। पत्रकार वार्ता में भाजपा नेताओं ने कहा कि जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और मुद्रा योजना जैसी पहल ने करोड़ों लोगों के जीवन को आसान बनाया है। महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के लिए स्वरोजगार और गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया गया। दरअसल भाजपा मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि विकास और सुशासन के मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच जाएगी, जबकि विपक्ष इन दावों पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में उपलब्धियों और हकीकत को लेकर सियासी बहस और तेज होने की संभावना है। सभी को मालूम है, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रतिवर्ष जब उनका कार्यकाल 1 वर्ष पूरा होता है तो 1 वर्ष में जो भी कार्य उन्होंने किए हैं वो देश की जनता के सामने रखते हैं। अभी 10 जून को प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के 2014 से 2026 तक 12 साल पूरे किए हैं। इन 12 सालों का लेखा जोखा भी उन्होंने देश की जनता के सामने रखा है। इन 12 सालों में घर घर जल पहुंचाना, अपनी माता बहनों की सुरक्षा के बारे में, युवाओं को रोजगार से लगाना,
20 लाख रुपए करोड़ 20 लाख तक का लोन उनको बिना गारंटी के देना। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।